हाय। अच्छा, आज हमें ना कंपनी की तरफ से एक केस रेफर हुआ है हम्म। और उसमें ये बताया गया कि पेशेंट जो है उसका प्रॉब्लम कुलीग्स ने जो है ना वो रिपोर्ट किया है कि बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन क्या है जो आपने की है इनिशियली? अच्छा, जो मैंने इनिशियल ऑब्जर्वेशन किया उसमें ये कि पेशेंट जो है काफ़ी स्टाइलिश था और हम्म। कॉन्फिडेंट भी था हम्म। और टोन उसकी थोड़ी एरोगेंट थी। अच्छा। और जब वो बात बता रहा था ना तो उसमें फील हो रहा था कि वो दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम्म। और जब मैंने उसको फीडबैक दिया तो वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो गया था और ही सेड कि जो भी उसकी मतलब लाइफ में चीज़ें होती हैं ना वो दूसरों की वजह से ही होती है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है वो दूसरों की वजह से आती है। अच्छा, तो इसके कोलीग्स ने जो रिपोर्टिंग की है उसमें ये मैरिड है, अभी आपने यस, जैसे यस। बताया, तो ये कितने इसकी जो वाइफ है उसका क्या वर्बेटम है, वो आई है? हाँ जी, वाइफ आई थी, उन्होंने हम्म। रिपोर्ट भी किया। उन्होंने बताया कि एग्रेसिव है हम्म। और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी है। ही जी। ऑलवेज वांट कि उसने जो बात कही है वो ही ठीक है और हमेशा अपनी जो है ना वो तारीफ सुनना चाहता है। ओके ओके ओके। सो इसका प्री मॉर्बिडली आपने इसकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट देखी है? जी, जी, बिल्कुल क्या देखिए हिस्ट्री थी? पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती थी। हम्म। और तारीफ भी तब मिलती थी जब वो कुछ अच्छा परफॉर्म करता था, कोई अच्छी ग्रेड लेता था या कोई परफेक्ट चीज़ करता था। इमोशनल सपोर्ट जब उसको रिक्वायर्ड होती थी वो उसको प्रोवाइड नहीं की जाती थी और इसके अलावा उसका जो सर्कल था फ्रेंड्स का वो लिमिटेड था। लिमिटेड सर्कल था। जी। और ये इसको जो प्रॉब्लम आने लगी है ये कब से रिपोर्ट हो रही है, कोलीग्स ने कुछ बताया? अच्छा, इसकी ना 2-3 जॉब चेंज हुई हैं बट दिस टाइम इवन इस बार भी वो फायर होने वाला था बट बॉस वाज वॉइस इनफ। उसने सोचा कि एक दफ़ा पहले जो है ना और फैमिली ने भी ये चीज़ जो है वो फील रिक्वेस्ट की किया। देन दे केम टू द थेरेपी। हम्म। तो इट्स बीन ईयर्स कि वो इन चीज़ों में जो है ना हो रहा है। तो ये क्या वो कलीग्स बताते हैं कि ये एज फार एज वर्क स्टेटस में कैसा है, हम्म। काम अच्छा करता है? काम अच्छा करता है हाँ। लेकिन एरर्स तो कंपैरिजन्स करता है? हाँ, कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा करता है और कहते हैं जो मैंने काम किया वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म निकालता है लेकिन जब उसको खुद को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है इवन वो कंस्ट्रक्टिव भी हो ना तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। अच्छा। अब जहाँ तक अभी कुछ पिक्चर शो हो रही है वो तो ग्रेडियोसिटी है इसको। अच्छा, बिल्कुल। मुझे बताइए कि दूसरों के साथ इसका इमोशनल कनेक्शन कितना है, एम्पैथेटिक है नो, दूसरों के साथ? नॉट एट ऑल। हाँ हाँ, सो लैक ऑफ एम्पैथी आ रही है इसकी ग्रेडियोसिटी के साथ। और इसकी सोशल लाइफ जो है वो इम्पेयर्ड हुई है, सोशल लाइफ जी हाँ, पेड बिकॉज अब मतलब लोगों के हाँ साथ कनेक्शंस नहीं बन रहे ना। नहीं बन पाते और जो बनते हैं वो होते बहुत लिमिटेड है। ठीक है, और इसकी कोई रिलेशनशिप की हिस्ट्री आपने एक्सप्लोर की हो? जी, मैंने की थी और हम्म। वो अगेन सेम इशू जैसे जॉब में क्विट इसी तरह से। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, जब उसकी कोई एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं ना उतरता तो वो हम्म। फिर उनको छोड़ देता है। ठीक है, सो इनिशियल सिम्टम्स की तरफ हम इसको हमें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ ये लग रहा है, टिल्ट है। लेकिन हम इसकी फॉर्मल असेसमेंट करवाते हैं और आप इसकी हिस्ट्री जो है वो और स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्पेसिफिकली चाइल्डहुड हिस्ट्री जो बहुत मैटर करती है।